ICR एग्जाम एप्लीकेशन आ चुका है फॉर 2026। द ICR एप्लीकेशन आर आउट फॉर बोथ PG एंड द PhD। इस साल भी वीडियो बना रहा हूँ तो हर साल की तरह इस साल भी सर्च करूँगा। लाइक आई विल सजेस्ट कि अब अगर आप एप्लीकेशन डाल रहे हो, दो चीज़ों का ध्यान रखना। एक बार एप्लीकेशन आपने डाल दिया, लाइक वंस यू अप्लाइड फॉर इट, आफ्टर द करेक्शन विंडो यू कैन नॉट चेंज योर कैटेगरी। करेक्शन विंडो में कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते हो। बट एक बार फिक्स हो गया उसके बाद, लाइक इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर लाइक OBC, EWS, SC, ST, एनीथिंग, later you fail to get the certificate. Captured photo does not match your photograph as per the identity proof. Okay, so यहाँ पे और एक प्रॉब्लम आ गया. So the problem is like you have to again update your photo. अगर आपके आधार कार्ड में बहुत पुराना वाला फोटो है, then if it is not matching your current appearance, so it is not taking. So hello everyone, welcome back to our YouTube channel Agri Addict. Finally 2026 साल का ICR एग्जाम एप्लीकेशन आ चुका है. For 2026 the ICR application are out for both PG and the PhD. So in this video I'm going to tell you about the exact step, the step by step process about like how you can apply for this exam. देखो ये एग्ज़ाम जो है 2026 में हो रहा है, इसके लिए पूरा एक महीने का टाइम है अप्लाई करने के लिए. बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, जब एप्लीकेशन आप डालोगे अगर सही से नहीं डालोगे, अगर कोई भी मिस्टेक यहाँ पे करोगे, इफ़ यू आर डूइंग एनी मिस्टेक्स हियर, देन इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक इन द लेटर स्टेप्स. तो पूरा वीडियो को अच्छे से फॉलो करना, और कोई भी डाउट आए तो इमीडिएटली कमेंट सेक्शन में बताना. वहाँ पे हमारा टीम पूरा अवेलेबल रहेगी. हर एक स्टेप में आपको गाइड करके एप्लीकेशन राइटली डालने के लिए हम डेफिनेटली हेल्प करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. पहले क्या करना है, देखो आई ऑलवेज सजेस्ट कि हर साल की तरह इस साल भी वीडियो बना रहा हूँ तो हर साल की तरह इस साल भी सर्च करूँगा. लाइक आई विल सजेस्ट कि अब अगर आप एप्लीकेशन डाल रहे हो, दो चीज़ों का ध्यान रखना. एक, कौन से डिवाइस से आप अप्लाई कर रहे हो. मोबाइल से बेटर है कि आप लैपटॉप से अप्लाई करो. सेकंड, इंटरनेट कनेक्शन. ऐसा चूज़ करो कि जो इंटरनेट कनेक्शन है वो अच्छा हो, स्पीड हो, फास्ट हो, ताकि आपके प्रोसेस, एप्लीकेशन के प्रोसेस में कोई भी डिले या प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, दो चीज़ों का स्पेशली इंश्योर करना. क्यों लैपटॉप से करना है, क्योंकि यू विल गेट द बेटर इंटरफेस. तो कोई भी गलती अगर हो रहा है तो ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. इसके लिए लैपटॉप से करना बेटर रहेगा. अगर आपके पास नहीं है तो डोंट वरी, गो विथ योर मोबाइल, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लो. आई वुड रिकमेंड गूगल क्रोम से कर लो. तो और मोबाइल पे ब्राउज़र ओपन कर लो एंड जस्ट ओपन और सर्च फॉर NTA ICR 2026. तो जो लिंक है सेकंड वाला ICR PG एंड PhD, इसको क्लिक करो. तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि एप्लीकेशन आ चुका है. एंड इफ़ यू जस्ट click on this, you will get the application for both PG and the PhD. So I will now apply for the PG. More or less process both same है, both PhD and PG के लिए, तो same steps follow कर सकते हो. तो ये इंटरफेस ओपन होगा. यहाँ पे लेके यू हैव 3 ऑप्शंस: डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, न्यू रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन. तो नोट हियर, लाइक यहाँ पे डाउनलोड क्लिक करके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो रहा है, बट डोंट वरी, लाइक वी हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड इट, सो इट विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहाँ पे आप डायरेक्टली इसको पढ़ सकते हो. यू कैन डायरेक्टली रीड फ्रॉम दैट. सो नाउ विच ऑप्शन टू चूज इफ यू आर रजिस्टरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर दिस ईयर. हर साल नया करना पड़ता है. अगर इस साल अभी पहली बार ओपन कर रहे हो तो गो विद द न्यू रजिस्ट्रेशन. तो नाउ यू कैन जस्ट क्लिक द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हियर. यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी डाउनलोड भी नहीं हो रहा है, सो डोंट वरी, लीव इट. तो जस्ट केयरफुली इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेना. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द fees here: for general it is 1300, and for OBC, UPS and EWS it is 1255, and for SC, ST, PWD third gender it is 675. एंड नीचे जाके मेजर एक प्रॉब्लम होता है इसमें कि थंब के लिए. थंब का अगर आप देखोगे यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि मेल्स को लेफ्ट थंब देना है और फीमेल्स को राइट थंब देना है, तो उसको सही से दे देना. बाद में आप फीमेल सारे आके लेफ्ट दे दिया, सर मैं क्या करूँ, तो ऐसा प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होगा, बट बेटर टू फॉलो द प्रोसीजर जो उन्होंने बताया है उसको फॉलो कर लेना. यहाँ पे मैं क्लियरली 2 बार भी मेंशन कर रहा हूँ. एंड नेक्स्ट थिंग इज लाइक हैविंग दिस डॉक्यूमेंट्स. देखो चीज़ें देखो 3 चीज़ें चाहिए. लाइक यू नीड 3 थिंग्स. वन इज द स्कैंड कॉपी ऑफ द सिग्नेचर एंड द फोटोग्राफ एंड योर आईडी कार्ड. मेजरली आधार कार्ड ये होता है, वही यूज़ कर लेना. ठीक है, ये 3 चीज़ों को आपके पास रखना. एंड द साइज़, दे ऑलरेडी मेंशन द साइज़. अगर इस साइज़ में आपके डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप साइज़ को रिड्यूस कर सकते हो. ओके, कोई भी ऑनलाइन पे सर्च कर लो कि इमेज कंप्रेसर, तो कोई भी सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, तो वहाँ से आप इसको कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको इसको टिक करना है एंड क्लिक ऑन प्रोसीड. द नेक्स्ट स्टेप, स्टार्ट एंटरिंग ऑल योर डिटेल्स. प्लीज़ इंश्योर जब भी आप डिटेल्स एंटर करोगे, आपका आधार कार्ड, 10th मार्क्स कार्ड, जहाँ पे भी एग्जैक्टली लेटर बाय लेटर जो वर्ड्स है उसको सेम करना. आगे पीछे बिल्कुल मत करना इस पर. तो जो मेरा डिटेल्स है मैं उसको एंटर कर रहा हूँ.
फादर का भी मदर का भी ऐसा होता है कि सरनेम, जिनका सरनेम होता है, जिनका इनिशियल होता है, वो आगे पीछे कर देते हैं। एग्जैक्टली आपके आधार कार्ड में जो है उसी को यहाँ पे एंटर करना, कोई भी इसमें गलती मत करना। ओके। एंड ऑल्सो लाइक कि आपके फादर या मदर के डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी हो, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि आपके मार्क्स कार्ड में, आधार कार्ड में उनका नाम जैसा लिखा है ना, ऐसे आप यहाँ पे एंटर कर लेना। ओनली एंटर लाइक दैट द वे इट इज मेंशनड इन योर डॉक्यूमेंट्स, लाइक इन योर आधार कार्ड, इन योर मार्क्स कार्ड्स, इन योर स्टडी सर्टिफिकेट, एवरीथिंग। ठीक है। नेक्स्ट, एंटर योर डेट ऑफ बर्थ करेक्टली, करिंग ऑल दिस डिटेल्स। इन कंफर्म करने के लिए बोल रहा है सेम चीज़, तो आई एम री एंटरिंग ऑल द डिटेल्स। जब भी आप अप्लाई करोगे, लाइक वेन एवर यू अप्लाई, अप्लाई विद अ फ्री माइंड, ऐसा जल्दीबाजी में मत करना, और टाइम बहुत सफिशिएंट है, तो लास्ट लास्ट तक मत जाओ। जितना पॉसिबल हो सके उतना जल्दी अप्लाई करना। यू कैन वेट फॉर 2 to 3 डेज, अभी अभी एप्लीकेशन आउट हुआ है, बट 2-3 दिन के बाद आप अप्लाई कर देना। ठीक। प्रेजेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस जो है, जो आप अभी कहाँ पे हो उसी का एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैं मेरा एड्रेस पूरा यहाँ पे डाल रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, अगर कोई भी एड्रेस के लिए आएगा। नेक्स्ट सेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो यहाँ पे जो मेल आईडी आप एंटर करोगे, द मेल आईडी दैट यू आर गोइंग टू एंटर हियर, प्लीज एंश्योर दैट इज एक्टिव एंड यू आर एक्टिवली गेटिंग द मेल्स ऑन दिस, एंड यू हैव द कंप्लीट क्रेडेंशियल ऑफ दैट मेल आईडी। ओके, उसी को चेक करके उसी मेल आईडी को डालना जो आपके पास हो और वो एक्टिव हो एंड उसका काम भी कर रहा हो। ठीक है। तो आई विल एंटर माई मेल आईडी, एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आपसे जो भी आगे जाके प्रोसेस एडमिशन लेने तक बाद भी, मैं सजेस्ट करूँगा कि एक यूनिफॉर्म रखो, कि एक ही मेल आईडी हमेशा यूज़ करो हर एक एग्ज़ाम्स के लिए, हर एक एजुकेशनल एकेडमिक वर्क के लिए। ठीक है, ताकि सारे चीज़ एक ही मेल आईडी पे रहेगा। डोंट मेक एनी ब्लंडर और मिस्टेक्स इन दिस। और मोबाइल नंबर सेम चीज़ है, मोबाइल नंबर जो आपके पास है, आप खुद का है, जिसपे आधार कार्ड लिंक्ड है, मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, तो इफ़ पॉसिबल गेट इट डन। ये इजीली हो जाता है, उसको कर लेना। बाद में वेरिफिकेशन के लिए कभी ओटीपी चाहिए होगा तो दिक्कत हो जाएगा। सो एंटर योर मोबाइल नंबर, योर पर्सनल मोबाइल नंबर, टू विच इज़ एक्टिव अगेन, एंड विच टू विच यू विल गेट द ओटीपी। नेक्स्ट, परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है जहाँ से आप रह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर स्टेइंग इन एनी ऑफ द कॉलेजेस, स्टडिंग इन एनी ऑफ द कॉलेजेस, उसका अलग ही होगा। तो परमानेंट एड्रेस जो है आपके घर का एड्रेस, जो आपका आधार कार्ड में होगा, उसको डाल देना यहाँ पे। नेक्स्ट, चूज़ पासवर्ड के लिए बोल रहा है। देखो, पासवर्ड का भी उन्होंने एक प्रोसीजर दिया रखा है, लाइक क्रेडेंशियल्स के लिए एक प्रोसीजर है, तो उसको फॉलो करके ही करना पड़ेगा। पासवर्ड शुड भी लाइक 13 डिजिट्स लॉन्ग, उसमें एक अपर केस होना चाहिए और एक लोअर केस होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जस्ट लाइक योर मेल आईडी में जैसा होता है ना, उसको ऐसा ही करना पड़ेगा आपको। बट यहाँ पे भी एक चीज़ याद रखना, जो मेल आईडी आप एंटर कर रहे हो उसको आप लिख लेना कहीं से, ताकि आप उसको बाद में कभी भूल मत जाओ। सिर्फ 13 कैरेक्टर्स ही मैक्सिमम हो सकते हैं, बस उतना ही रखना पड़ेगा आपको। ये लिख लेता हूँ। एड्रेस जो पासवर्ड आप डाल रहे हो ना, उसको एक बार लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, मोबाइल पे ही कर लेना, ताकि कोई व्हाट्सअप में रख देना तो इजीली अवेलेबल हो। एंड जस्ट सेलेक्ट एनी ऑफ योर सिक्योरिटी क्वेश्चन, एक्स कर देना। मैं प्लेस ऑफ वर्क कर रहा हूँ।
कोई भी सवाल आप को भी लिख लेना, जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है जो आपने चूज़ किया है, लाइक वॉट एवर यू हैव चूजन, जस्ट एंश्योर कि यू नो इट एंड यू राइट इट डाउन, लाइक व्हाट इज द क्वेश्चन एंड व्हाट इज द आंसर। सबमिट कर दिया, ईमेल एड्रेस कंफर्म कर रहा हूँ। तो प्लीज़ रिव्यू द इन्फॉर्मेशन, एक बार पढ़ लो और सब कुछ सही है तो देन ऑन क्लोज। और के बाद जो डिटेल्स है एक बार चेक कर लेना यहाँ पे इस पेज पे, योर नेम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर वेरीफाइड। अगर ये वेरीफाई करने के बाद जस्ट क्लिक ऑन दिस वेरीफाई बटन एंड नेक्स्ट सेक्शन पे आपके एड्रेस, मेल आईडी, मोबाइल नंबर और सब कुछ वेरीफाई करके उसको भी टिक कर दिया और सिक्योरिटी क्वेश्चंस को भी चेक करके टिक कर दिया। एंड आफ्टर दिस जस्ट क्लिक ऑन आई एग्री एंड सबमिट एंड सेंड OTP। Click on yes. Now you will get the OTP on the mobile number that you have entered. So enter the OTP here. कभी कभी बाई चांस लाइक अगर इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है, कुछ टेक्निकल इशू होगा तो OTP आने में टाइम हो सकता है, तो के लिए पैनिक मत हो जाओ। अगर OTP नहीं आ रहा है थोड़ा वेट करना, वेट करने के बाद OTP आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो चुका है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने फिल किया है, नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। लास्ट स्टेप वुड बी लाइक फी पेमेंट। नाउ टू गो फॉर इट, सी यहाँ तक आपने कर दिया तो उसके बाद के स्टेप्स आप बाद में भी कर सकते हो, बट आई वुड रेकमेंड एक बार आप करना स्टार्ट कर दिया तो पूरा खत्म कर देना, बीच बीच में मत उसको गैप देना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आई विल गो फॉर इट, जस्ट आई हैव टू क्लिक ऑन दिस फिल अप द एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन आईडी मेरे पास आ गया है, तो ये मोबाइल नंबर पे भी आया होगा, सो इसको चेक करना। मोबाइल नंबर पे आपके मोबाइल नंबर पे एप्लीकेशन नंबर आया होगा, तो उसके बाद यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपके सारे डिटेल्स मेंशन करने होंगे, लेकिन आप टू मेंशन ऑल द डिटेल्स स्टार्टिंग से लेकर कॉन्टैक्ट से लेकर फाइनल सबमिट तक, आपको स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू गो फॉर इट। Personal details, I'll click on it, the second one which I have to fill. Click on this. Now the details which I've already entered are showing here. Other than that, other details have to be entered, like nationality, it is Indian, domicile। ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो डोमाइसल आप चूज करोगे। डोमाइसल का मतलब क्या होता है? डोमाइसल मीन्स लाइक द वन वेयर यू हैव बीन स्टेड फॉर सो लॉन्ग। आपका नेटिव स्टेट कौन सा है वही आपका डोमाइसल होगा, जो आपके आधार कार्ड में, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में होंगे, जहाँ से आप 7-8 साल से प्लस रह रहे हो, जहाँ से आपको डोमाइसल सर्टिफिकेट मिल जाता है, सो दैट विल बी योर स्टेट डोमाइसल। स्टेट डोमाइसल से भी सीट्स में बहुत फ़र्क आ जाता है, तो सही से जो आपके डोमाइसल है, जहाँ से आपको डोमाइसल सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको ही भरना है। यहाँ पे ओनली अप्लाई एंड पुट दोज दैट स्टेट विच इज़ योर स्टेट एंड टू विच लाइक यू विल बी गेटिंग द डोमाइसल सर्टिफिकेट। मैं फिल कर रहा हूँ। कैटेगरी, हाँ, कैटेगरी भी अनदर इंपॉर्टेंट थिंग है। देखो स्टूडेंट्स ज़्यादातर, देखो यहाँ पे बता देता हूँ, एक बार एप्लीकेशन आपने डाल दिया, लाइक वंस यू अप्लाइड फॉर इट, आफ्टर द करेक्शन विंडो यू कैन नॉट चेंज योर कैटेगरी। करेक्शन विंडो में कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते हो, बट एक बार फिक्स हो गया उसके बाद, लाइक इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर लाइक OBC, EWS, SC, ST, एनीथिंग, लेटर यू फेल टू गेट द सर्टिफिकेट। if this happens, even though if you are all India rank 1 2, that doesn't matter, you will not get the seat। ICAR काउंसलिंग के थ्रू आपकी सीट नहीं मिलेगा unless and until you prove that you belong to that category by providing the certificate। तो ensure, सी क्रॉस वेरीफाई करना, आपके पास 1 महीने का टाइम है, तो जाके अप्लाई करो। अभी अप्लाई नहीं किया है तो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, जिसका फॉर्मेट ऑलरेडी दे रखा हूँ, पिछले वीडियोस में बता रखा हूँ, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी फॉर्मेट डाल दूंगा। सो प्लीज़ इंश्योर दैट if you are eligible, put that category। if you are not eligible for any of the category because of the income limit or some other reasons, then put the general। but easily general मत डाल देना। अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, टेक द बेनिफिट, रिजर्वेशन होता है उसमें, तो काइंडली इंश्योर इंक्वायर एंड टेक द बेनिफिट ऑफ इट। तो मैं जनरल से हूँ, तो मैं आई विल फॉर जनरल। देखो EWS भी क्या होता है, EWS जनरल EWS होता है, सो यू हैव टू चूज इफ यू आर बिलोंग टू EWS कैटेगरी, यू हैव टू चूज लाइक जनरल EWS, अदरवाइज यूर कैटेगरी। कंफर्म कैटेगरी, यस आई कंफर्म। अंडर प्रिविलेज स्टेट्स, जो इंडिया के अंडर प्रिविलेज स्टेट्स है, यूटी है, अगर वहाँ से आप बिलोंग कर सकते हो तो यस लिख सकते हो, वरना नो लिखो, क्योंकि आपका ऑलरेडी डोमेस्टिक स्टेट आपने लगा रखा था, तो ये हमें एक ऑलरेडी मुझे ऑटोमेटिकली नो आ रहा है, तो आई विल क्लिक ऑन नो। नेक्स्ट डायबिटिक, जो आपका जो हेल्थ कंडीशन है उसको डिस्क्लोज करना है, यहाँ पे डिस्क्लोज कर देना। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, आप विलेज में हो, टाउन में हो, सिटी में है, तो लिख देना।
और जो इनकम लिमिट है, जो आपके इनकम सर्टिफिकेट बनाया होगा, उसको आप यहाँ पे एंटर कर देना सही। विजिबल मार्क ऑन द बॉडी, कोई भी आपके बॉडी पार्ट्स में कोई भी मार्क हो, तो मोल हो, तो उसको यहाँ पे मेंशन कर देना। नेक्स्ट, एंटर द कैप्चा, click on save it. I want to submit the section. Yes, done. Now, are you a PWBD student? So if you are a handicapped student, if you have that certificate, then click on yes here, because that also carries some additional reservation. But if you are not, click on no. Again, it is asking for captcha. Captcha enter kar lena. So next, the Aadhaar details मांग रहा है, तो just click on this. Read this. I voluntarily agree to share my Aadhaar number, and I am aware of that it will be established my identity at various stages of ICRPG exam 2026. So now enter your Aadhaar number. Aadhaar number सही से enter करना. Done. And captcha. On. Are you want to show? Are you sure you want to submit the Aadhaar details? Yes. Okay. Now again, जैसा मैंने बताया कि आधार से लिंक है, उसमें OTP आएगा, तो उसमें OTP आपको एंटर करना है. प्रोसेस इजी सिंप्लीफाई करने के लिए बेटर आपके नंबर ही आप आधार से लिंक कराओ. अर्लियर केसेस में होता था कि जब भी हम आधार कार्ड बनाए थे, पेरेंट्स का नंबर दिए होंगे, लेकिन बाद में हमने चेंज कराया था. बाई चांस आपने अभी तक चेंज नहीं कराया, तो अभी तो प्रोसेस बहुत सिंपल है. लेकिन नाउ द प्रोसेस वेरी सिंपल फॉर चेंजिंग द एड्रेस एंड चेंजिंग द मोबाइल नंबर. प्लीज डू इट. इट कैन बी ऑल्सो डन ऑनलाइन. ओके, द आइडेंटिटी डिटेल्स इज डन. आई क्लिक ऑन नेक्स्ट. वी हैव अपार आईडी. एक अपार आईडी होता है जो जनरेट होता है. तो आपके पास अपार आईडी है या नहीं? अगर आपके पास अपार आईडी नहीं है, यू हैव टू क्लिक ऑन एंड जनरेट दिस अपार आईडी. I have the अपार आईडी, सो आई हैव क्लिक ऑन यस. तो यहाँ पे अपार आईडी डालने के लिए बोल रहा है, लाइक इट इज़ आस्किंग यू टू एंटर द अपार आईडी. तो यहाँ पे मैं एक और स्टेप एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अपार आईडी को कैसे जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं लाइव में जनरेट करके दिखाऊंगा. तो इसके लिए क्या करना होगा, लाइक व्हाट यू हैव टू डू फॉर दिस. फर्स्ट यू हैव टू ओपन द डिजी लॉकर. डिजी लॉकर आपको सबको पता होगा. डिजी लॉकर एप्लीकेशन भी होता है और वेबसाइट भी होता है. चाहे आप मोबाइल एप्लीकेशन से कर सकते हो या वेबसाइट से डायरेक्टली कर सकते हो. तो नाउ आई जस्ट ओपन इन द वेबसाइट ओनली. यहीं से ओपन कर रहा हूँ. तो आई सर्च फॉर डिजी लॉकर. So this is the first link. Click on it. I'll click on login or register. So now you have to enter a mobile number which is linked with your Aadhaar card. The OTP, again OTP आएगा. देखो ऑलरेडी एक अकाउंट मेरा फेच हो गया है यहाँ पे. आपका भी ऐसा फेच हो जाएगा. अगर आपने पहली बार रजिस्टर कर रहे हो तो यू कैन क्रिएट अकाउंट, इट विल बी फेच्ड. नाउ आई क्लिक ऑन दिस. मैंने एक पिन बनाया था जब मैंने क्रिएट किया था. आई हैव टू एंटर द पिन. नाउ सो दिस इज़ द होम पेज ऑफ डिजी लॉकर. यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स फेच हो रहे हैं वो सारा यहाँ पे दिख रहा है. So if you want to fetch new documents, just click on search documents, and now you have to search for APAR ID. So first thing, the academic bank of credits. So click on this. Now you can see this APAR ID here. So click on this APAR ID. So now you have to enter your details. यहाँ पे आपके details को enter करना होगा. उसके बाद APAR ID generate हो जाएगा. तो आइडेंटिटी वैल्यू यहाँ पे आप अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आप डाल सकते हो. मैं मेरा रोल नंबर यहाँ पे डाल दूँगा. एंड आई सेलेक्ट दैट आई हैव एंटर्ड माई रोल नंबर. जो आप एग्जिस्टिंगली जहाँ पे स्टडी कर रहे हो ना, जैसे कि आप BSc एग्रीकल्चर में हो तो BSc एग्रीकल्चर का रोल नंबर डाल दो. इफ़ यू आर लाइक MSc एग्रीकल्चर, MSc का डाल दो. दैट्स हाउ यू कैन डू इट. कौन एकेडमिक ईयर, जिस ईयर में आपने एडमिशन लिया था BSc एग्रीकल्चर. इफ़ यू आर adding the roll number, registration number of BSc agriculture details, then add the year in which year you have taken the admission for this BSc agriculture and select your institute.
So I have selected the institute. I'll just click on get document. तो fetching complete हो गया है, तो I'll go to the issue documents. तो यहाँ पे मेरा APAR ID भी आ चुका है. So I got the APAR ID, so I can click on download here. I can download it in the PDF form. PDF form में मेरा APAR ID आ चुका है. I'll just open it and show you how it looks like. So this is the APAR ID that you can see. Zoom करके दिखा. Okay. So here you can see the APAR ID has been generated. So this is my ID. I have to copy this and have to paste it in this here. ये कॉपी पेस्ट नहीं होगा तो मैन्युअली आप लोग एंटर कर दो, देख तो जस्ट मैन्युअली एंटर इट. नाउ एवरीथिंग लाइक फ्यू थिंग्स हैव बीन कम्प्लीटली चेंज. इस बार से बहुत कुछ चीज़ें कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं. दिस इज़ ऑल टू मेक इट सेंट्रलाइज. एक ही जगह पे सारा इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स का एक ही जगह पे रहे, इसलिए इन्होंने किया है. लाइक इट इज़ टू मेक दैट ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ रिलेटेड टू academics, it is there in the one set. That's why like they have created this ID, made this ID, and this will be unique for every student, in which like all the exams one has written, one will be writing, everything will be best here. गवर्नमेंट के पास पूरा डेटा रहेगा. Now again captcha, I'll click on this, click on OK. Now the fifth step is also over, the register with APAR ID. That was very simple, इतना difficult नहीं है, तो आप आराम से कर सकते हो, like you can easily do it. So now I am applying for ICRPG, the subject group. See, please don't forget to choose the correct subject for which you are preparing. का पूरा कोड दिया गया है. If you have any confusions on this, you can personally contact us on the our registered number, और यहाँ पे मैं एग्रीगेट आप सर्च करोगे डायरेक्टली यू कैन जस्ट क्लिक ऑन चैट नाउ एंड कॉन्टैक्ट अस, और एल्स लाइक यू कैन जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड यहाँ पे जो नंबर है ना, ऑन दिस नंबर you can directly message on the WhatsApp. On both the number you can message us on the WhatsApp, so we'll help you if you have any confusions on this. तो मैं तो अभी एक सब्जेक्ट चूज़ कर लूँगा. I'll choose a plant science. तो फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी. देखो वॉट एवर एड्रेस दैट यू गिव, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस कुछ भी दो, लेकिन आप यहाँ पे जो जहाँ से आप एग्ज़ाम लिखना चाहते हो ना, उसका प्रियोरिटी आप फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देना चाहिए. एंड दिस इज लाइक 4 different options are available, 4 different priorities are available here. So now I'll just choose the first one. First will be my Delhi or exam city Delhi. ये स्टेट मांग रहा है, तो दिल्ली में एक ही सेंटर है, तो I have to go for another. I'll go for UP. आपके स्टेट्स में जैसे कि दिल्ली में एक ही सेंटर हो, क्योंकि दिल्ली इज ओनली द कैपिटल, बट इन यूर स्टेट्स लाइक देयर विल बी लाइक मैनी सेंटर्स होंगे, तो आपके स्टेट्स में सारे चॉइसेस फिल कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू. इंस्टेड ऑफ दिस आई चूज कर्नाटका, क्या मैं राजस्थान चूज करूँगा, ये पास में ही है. देर आर this many cities in which you can give the exams. Similarly for all the states there will be like multiple options. Since Delhi में एक ही है तो एक ही ऑप्शन दिखा रहा है. So now I'll choose उत्तर प्रदेश, क्योंकि वो पास में पड़ता है. next close can say बहुत दूर हो गया. I'll just हरियाणा. तो सेकेंड चॉइस मैं उत्तर प्रदेश रखा हूँ, और I'll choose one सेंटर. ऐसे करके आप 4 सेंटर यहाँ पे चूज़ कर लो जो आपके स्टेट या आपके प्लेस से बहुत पास हो. प्रियोरिटी वाइज उसको 4 चूज़ कर लो. और मोस्टली पिछले साल तक एग्जाम्स में जो फर्स्ट प्रियोरिटी है या मैक्सिमम सेकंड प्रियोरिटी वही मिल जाता है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑन दिस, बट स्टिल केयरफुली चूज़ द फर्स्ट 4 सेंटर्स विच आर वेरी क्लोज टू यू. सारा को सेलेक्ट कर देता हूँ. डन. सो यहाँ पे लाइक वेट फॉर 2 to 3 days. ऐसा भी हो सकता है कुछ सेंटर्स अपडेट नहीं होंगे. बेटर क्रॉस वेरीफाई विद द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सारे सेंटर्स का डिटेल्स दिया गया है. इफ दैट सेंटर इज नॉट विजिबल हियर, इफ बाय एनी चांस वेट फॉर सम टाइम until it get updated, and after that you can choose it. अदरवाइज बहुत दूर होगा तो एग्जाम के लिए जाने में बहुत दिक्कत हो सकता है. एंड वेट कि एक महीने का टाइम है, तो 2-3 दिन 4-5 दिन तो इट कुड बी. तो नो द नेम ऑफ द कॉलेज और फैकल्टी, आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो, एग्रीकल्चर से हो, हॉर्टिकल्चर से हो, कम्युनिटी साइंस, बेसिक साइंस, इसके हिसाब से आप चूज़ कर लो. तो नाउ आई चूज एग्रीकल्चर. फादर ऑक्यूपेशन आप क्या करते हैं, रिटायरमेंट है तो अदर्स लिख दो, और
जो क्वालिफिकेशन है उसको एंटर कर दो. एंटर ऑल द डिटेल्स ऑफ योर मदर एंड फादर. After entering all the details, again same thing, captcha. Climax is always the captcha. Yep. On save and next. Go to the next section. So now qualification details. So this is one of the very important. इसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपको ओपन करके रखना पड़ेगा मार्क्स कार्ड्स, 10th वाला 12th वाला मार्क्स कार्ड्स, और डिग्री के लिए अप्लाई करो तो डिग्री वाला मार्क्स कार्ड्स आपके पास होना चाहिए. एंड ऑल्सो रिमेंबर, डिग्री का एक डेडलाइन होता है. इफ यू आर लाइक अप्लाइंग फॉर द एमएससी लाइक मास्टर्स लाइक आईसीआरपीजी एग्जाम्स, देयर विल बी डेडलाइन दैट विल बी गिवन बाय आईसीआर लेटर. उस डेडलाइन से पहले आपके पास या पीडीसी होना चाहिए या पूरा मार्क्स कार्ड होना चाहिए. यू विल बी आइदर हैव टू get the PDC provisional degree certificate or the marks card before that deadline. Now the 10th, I'll enter all the 10 details. Pass status, passed, year of passing, name of school, duration. तो यहाँ पे ड्यूरेशन अगर नहीं आ रहा है तो आई जस्ट क्लिक ऑन नॉट एप्लीकेबल. नेक्स्ट प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन था रूरल था. ठीक. यूनिवर्सिटी बोर्ड, आपका स्टेट का बोर्ड होगा, जस्ट एंटर इट. रिजल्ट मोड परसेंटेज में दिया है या सीजीपी में दिया है. टोटल मार्क्स कितना था, ऑब्टेन मार्क्स कितना था और परसेंटेज, ये सब चीज़ें ऑलरेडी आपके मार्क्स कार्ड में होंगे. तो उसको ओपन करके आप डायरेक्टली एंटर कर देंगे. तो मैं सारा डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ. अगर आप टोटल मार्क्स और ऑप्टेन मार्क्स लगा दोगे तो एक ऑटोमेटिकली इट विल फेच अबाउट द मार्क्स परसेंटेज. एंड रोल नंबर, जो आपके रोल नंबर है उसको याद से सही से लिख देना. रोल नंबर और रजिस्टर नंबर बोथ आर सेम. एड इट. मेरे में तो रजिस्टर नंबर है तो मैं वही ऐड कर रहा हूँ. नेम एंड एड्रेस, कहाँ से आपने पढ़ाई किया है, 10th किया है, उसका पूरा डिटेल्स डाल देना. नेक्स्ट 12th. नेक्स्ट सेक्शन में 12th है. 12th पास है. के बाद कब ख़त्म हुआ था. नेक्स्ट इस एग्ज़ाम ड्यूरेशन, प्लेस अर्बन और रूरल एंड स्टेट कौन सा था. यूनिवर्सिटी एजुकेशन. रिजल्ट मोड मेरा परसेंटेज में था. अगेन टोटल मार्क्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड. रोल नंबर ऐड कर दो यहाँ पे. एड्रेस. नेक्स्ट ग्रेजुएशन. तो इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द पीजी इट विल बी शोइंग ग्रेजुएशन अप टू ग्रेजुएशन. इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द पीएचडी, इसके बाद और एक सेक्शन होगा. देयर विल बी वन मोर सेक्शन व्हिच विल बी आस्किंग यू द डिटेल्स फॉर द पीजी. नाउ सिंस आई एम अप्लाइंग फॉर आईसीआरपीजी, इट इज आस्किंग फॉर द यूजी डिटेल्स ओनली. द बीएससी पास्ट है या नहीं है. अपीयरिंग लिख दो. इफ यू आर इन दिस ईयर, इफ यू आर अपीयरिंग एंड इट इज गोइंग टू बी कंप्लीट, देन क्लिक ऑन अपीयरिंग. इफ यू हैव ऑलरेडी गॉट द मार्क्स कार्ड ऑलरेडी आपको मिल चुका है, देन यू कैन क्लिक ऑन पास्ट. एंड ईयर ऑफ पासिंग साल का होगा तो लिख दूंगा. एंड जस्ट क्लिक ऑन द नेम ऑफ द एग्जामिनेशन. तो यहाँ पे भी सेम एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चर लिख दो. बाकी ड्यूरेशन इट इज़ लाइक आपने 10th के बाद 2 years का पीयूसी 11th एंड 12th किया है, उसके बाद 4 साल का बीएससी एग्रीकल्चर किया है, तो इट विल बी लाइक 10 + 2 + 4. बट आफ्टर 10th एंड आफ्टर 12th इफ यू हैव गॉन फॉर 3 years बीएससी, देन इट विल बी 10 + 2 + 3. यहाँ पे जस्ट केयरफुली इसको क्लिक करके सेलेक्ट करना. आपका बीएससी एग्रीकल्चर का यूनिवर्सिटी कौन सा था उसको एंटर करना है. रोल नंबर, आपका यूजी का रोल नंबर जो था. एड्रेस है. नेम एंड एड्रेस डाल दिया मैंने. नेक्स्ट 7. नेक्स्ट. यस, तो वो भी हो गया. आर यू प्रेजेंटली एम्प्लॉयड. अगर आपने कहीं पे भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी में अपने काम किया हो तो यू कैन क्लिक ऑन यू आर प्रेजेंटली एम्प्लॉयड. इफ नॉट, इफ यू आर स्टूडेंट, क्लिक ऑन अनएम्प्लॉयड. कैप्चा. नेक्स्ट. या. Now, the next part is like a live camera photo.
लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक वेब कैम होगा आपके लैपटॉप में डायरेक्टली जैसे यहाँ पे आ रहा है, सो कैन डायरेक्टली टेक अ फोटो लाइक दिस, बट इफ नॉट so you can just scan it and from the mobile you can take the selfie, can be also taken. So just we'll read the instruction once. जो पास में मैं थोड़ा आगे आके ना सही से ले लूँगा फोटो ताकि क्लियर। तो सिंस मेरा वेबकैम है लैपटॉप में तो मैं उसी से ले रहा हूँ। तो फोटो ले लिया, ले लूँगा, अपलोड इट। तो 80% फेस पे कवर होना है, तो आई थिंक लाइक आई हैव टू गो क्लोजर। तो कैप्चर हो गया सक्सेसफुली, सो आई क्लिक ऑन ओके। तो नाउ द फोटो हैज़ बीन कैप्चर्ड, ये स्टेप हो गया। सो नेक्स्ट स्टेप अगेन यहाँ पे दिख रहा है कि कैप्चर्ड फोटो डजंट मीट द स्पेसिफिकेशन, मेक श्योर योर फेस इज फुली विजिबल अगेंस्ट द प्लेन बैकग्राउंड, कैप्चर द। तो यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड प्लेन नहीं है तो इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट स्कैन दिस एंड डू इट इन द मोबाइल। आप भी सेम कर सकते हो, अगर आपका बैकग्राउंड ठीक नहीं है तो आप मोबाइल से कर लो। तो एक बार करके आता हूँ प्लेन बैकग्राउंड पे, आई शो यू द फोटो। मोबाइल पे ले लिया, सो आई हैव टेकन द फोटो फ्रॉम मोबाइल एंड इट इज एक्सपेक्टेड। देखो अगर आप प्लेन बैकग्राउंड रख दोगे एंड सो आई हैव टेकन द फोटो फ्रॉम द मोबाइल, एक बार लेने के बाद एक बार रिफ्रेश कर देंगे, रिफ्रेश क्लिक ऑन द रिफ्रेश, दैट विल कम लाइक दिस। तो प्लीज़ इंश्योर बैकग्राउंड अगर प्लेन है प्लस आपके 80% फेस कवर हो रहा है दैट इट विल बी एक्सेप्टेड, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो फिल द एप्लीकेशन फॉर्म लेटर आफ्टर अपडेटिंग द फोटो इन द अपडेट अपडेट। कैप्चर्ड फोटो डज नॉट मैच योर फोटोग्राफ एज पर द आइडेंटिटी प्रूफ। ओके सो यहाँ पे और एक प्रॉब्लम आ गया। सो द प्रॉब्लम इज लाइक यू हैव टू अगेन अपडेट योर फोटो। अगर आपके आधार कार्ड में बहुत पुराना वाला फोटो है देन इफ इट इज़ नॉट मैचिंग योर करंट अपीयरेंस तो इट इज़ नॉट टेकिंग, सी इट हैज़ बीन कंपेयरिंग द बोथ। तो इसको मैं सही करके आई हैव टू गो फॉर इट। ओके सो व्हाट आई विल डू, आई हैव ऑप्शन हियर। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फॉर्म लेटर फिल करो और इसको सबमिट कर दो ताकि आप दोबारा आधार सेंटर पे जाके फ़ोटोज़ को अपडेट कर सकते हो, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपका जो आधार कार्ड है लाइक व्हाटएवर आधार कार्ड दैट इज़ अवेलेबल, द फोटो दैट इज़ अवेलेबल इन आधार कार्ड इट इज़ करेक्ट एंड इट इज़ लेटेस्ट, फिर भी यहाँ पे मिसमैच कर रहा है, तो यू कैन आइदर टेक द रिकैप्चर इट, रिकैप्चर कर सकते हो। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है, द थर्ड ऑप्शन इज यू कैन क्लिक एनी हाउ एंड कंटिन्यू द प्रोसेस इफ बाई एनी चांस द if because of this mismatch if it is getting cancelled and you will be like responsible for it. Okay, see यहाँ पे clearly mentioned है, proceed to fill the application form with the other photo mismatch, candidature is liable to be cancelled in future if found to be case of impersonation। अगर आप किसी को रिप्लेस करने के लिए किसी के बिहाफ में कर रहे हो, ये चीज़ कुछ भी इलीगल कर रहे हो तो देन यू विल बी कैंसल्ड, ये सब बोल रहा है। तो मैं ही हूँ तो मैं सबमिट कर देता हूँ, बट आप लोगों के लिए सजेस्ट करूँगा कि आपका सीरियस एग्जाम है तो आप लोग 3-4 दिन या मैक्सिमम 7 दिन का टाइम चाहिए होगा, सो जस्ट गो एंड अपडेट इट इन योर आधार कार्ड में आप एक बार अपडेट करा देना। द नेक्स्ट स्टेप, तो फोटोग्राफ मांग रहा है, फोटोग्राफ थंब एंड सिग्नेचर द लास्ट स्टेप। तो आई विल क्लिक ऑन दिस फोटोग्राफ लेना पड़ेगा। फोटो भी प्लीज़ इंश्योर कि जो भी फोटो आप अपलोड करोगे थोड़ा लेटेस्ट अपलोड करना ताकि उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। हो गया सक्सेसफुल। नेक्स्ट थंब, अगेन थंब क्या है, फॉर बॉयज इट इज़ लेफ्ट, फॉर गर्ल्स इट इज़ राइट थंब। एंड नेक्स्ट सिग्नेचर, जो आपका एग्जिस्टिंग सिग्नेचर है उसको सही से पेपर पे लिख के उसको फोटो लेके उसको अपलोड कर देना, और प्लीज इंश्योर अबाउट द साइज, जो साइज उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है उसी साइज में होना चाहिए, इधर इन द ब्लू इंक और ब्लैक इंक। द साइज बोल रहा है कि द साइज इज़ वेरी लेस। अपलोड हो तो तीन ऑल द 3 डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सक्सेसफुली अपलोडेड, सारा अपलोड हो चुका है। तो नेक्स्ट आई विल जस्ट अगेन द लास्ट फाइनल क्लाइमेक्स है ये, फिर से OTP है, इसके बाद भी आएगा शायद पेमेंट के लिए। अगेन फॉर द पेमेंट आई हैव टू सबमिट द submit formally, so all the things are submitted। so this is a very important page, ये review page है जिसमें the details the entirely that I have entered till now, so सारे डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको एक बार अच्छे से चेक करके वेरीफाई करके क्लिक करना है, वेरीफाइड ऑल द पर्सनल डिटेल्स। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ।
नेक्स्ट अप्लाई फॉर पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हो, सब्जेक्ट ग्रुप, ये सब चीज़ें एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेना, लाइक डू इट वेरी केयरफुली. नेक्स्ट 10 डिटेल्स, 12 डिटेल्स एंड ग्रेजुएशन डिटेल्स, एवरीथिंग इज करेक्ट. Still I'll check it again once. So you also check it once. इसमें don't hurry up and just skip this part, okay? Locality, photograph, thumb verified है. So the final submission is complete. So the last step, see, now you have got the last step that is pending is like fee. Since like I applied for a general, it is showing for 1300 दिखा रहा है यहाँ पे, मुझे 1300 पे करना होगा. इसका ऑलरेडी एप्लीकेशन नंबर आपके पास मोबाइल पे आया होगा. इन केस आपके पास मैसेज नहीं आया है स्टार्टिंग से ही, एक बार इसको नोट कर लेना है, फोटो ले लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना. Now before the final submit, I have to verify the mail ID. Mail ID verify करना होगा. So again captcha, submit and get OTP. I have to check the OTP. Mail पे OTP check करना होगा. So I'll enter the OTP here. हो गया. I have to pay the examination fee of 30. So I'll just click on online payment, proceed to payment. Okay. Next. So payment gateway है, कोई भी बैंक हो आपके, so don't get confused, कैनरा और SBI दोनों है, कौन सा बैंक चूज करना है. You can choose any of these are just the payment gateway. I'll choose the payment. Now you have net banking option, you have UPI, you have other banking options, debit card, credit card. But if you use the credit card, so 15 rupees will be chargeable, and if you use the net banking, other net banking, then it is like 5.9 rupees chargeable. But if you use the net banking of okay, also like 5.9. So better to use the best option, UPI. use कर लेना. So GST मांग रहा है, like this is not relevant for students, so skip it. तो जो क्रॉस मार्क था, just click on this cross mark and click on submit. Now, so there is a QR code, so scan the QR code. Almost process हो ही गया, इतना भी difficult नहीं था, so easy. I have paid the amount. यहाँ पे भी प्लीज़ इंश्योर लाइक वाइल डूइंग द पेमेंट इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, okay, so that the payment will not be stuck. Transaction is successful. Okay. It will be automatically redirect you to that previous page, or else like you can click in the click. So now everything is sorted. I'll just click on the download confirmation page. Please make ensure you have to click here to send. एक बार इसको क्लिक कर देना. So click here to send the confirmation page to email ID, ताकि email पे चला जाएगा तो email पे हमेशा रहेगा ये, ठीक है. प्लस डाउनलोड द कन्फर्मेशन पेज, प्लीज़ डाउनलोड द कन्फर्मेशन पेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेटेस्ट स्टेजस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाहिए होगा आपके लिए. प्लीज़ सेव इट. सारा वट एवर डिटेल्स दैट यू हैव एंटर्ड, सो दैट इज विजिबल हियर. मैंने इसको सेव कर लिया एंड सेव इट इन अ प्रॉपर प्लेस. व्हाट्सएप में भी एक बार शेयर कर लेना और मेल पे भी डाल देना, ताकि वो 3 अलग अलग जगह से रहेगा तो सेफर साइड आपके पास रहेगा. सो इट विल बी सेफर विद यू. एडिशनल बैकअप. So this is how you have to apply for this ICAR PG exam या PhD exam. दोनों प्रोसेस सेम ही है, बस डिफरेंस इतना ही होगा कि if you are applying for PhD you have to enter the post graduation details, and if you are applying for this year and you are appearing for this exam, you have just completed, still if you not get the marks card, click on appearing, otherwise you can just click on pass and enter the CGPA and all other details. ये सारा प्रोसेस था जो मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको दिखाया है. फिर भी लाइक इफ यू गेट एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस एप्लीकेशन फॉर्म, डोंट हेजिटेट टू कमेंट और कनेक्ट विद अस. ओके, सो वी आर सिटिंग हियर टू हेल्प यू एंड वी हैव बीन डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years. हर साल अगर आप चेक करोगे यूट्यूब में, लाइक हर साल हमने वीडियो डाला है और उसमें स्टूडेंट्स को अच्छे से गाइड किया. सो वी विल बी गाइडिंग यू, इट इज कंप्लीटली फॉर फ्री. एज सच लाइक यूट्यूब इज अ फ्री प्लेटफॉर्म, सो इसलिए हम कर रहे हैं. प्लीज़, हमारा मोटिव इतना है, इंटेंशन इतना ही है कि जो भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देना चाहते हैं, ऑलरेडी मिनिमल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देते हैं इसको, बट स्टिल हूएवर वांट्स टू गिव इट, वी वांट लाइक नो वन मेक्स द मिस्टेक्स एंड एवरीवन हु आर डूइंग देयर हार्ड वर्क, they have to get the seat for the masters and the PhD. That's it. So if you like our efforts, that we are making the dedicated efforts for all of you, just like this video, comment on it, share with all your friends, juniors and seniors who are applying for this exams, and share the information. So I'll see you all in the next video. And before I conclude, अगर आप अभी से प्रिपेयर करना चाह रहे हो, प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे हो, बूस्ट करना चाहते हो, अभी तक आपने हमारे टेस्ट सीरीज या मास्टर कोर्स को नहीं लिए हो, अभी भी आपके पास चांस है. लास्ट 2 महीने बचे हैं, 50 डेज 55 डेज बचा है आपके पास. I don't say like you can cover everything in 55 days. मास्टर कोर्स ले लो, उससे पूरा कवर हो जाएगा. No. See, once you take the master course, you will get the PYQs, you will get the revision series, you will get the most expected series, and revision series में you will be also getting the marathon. Plus
कोई भी ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक हो जो आपके लिए नेसेसिटी हो, यू कैन गो एंड वॉच दैट विच आर अवेलेबल इन द प्री रिकॉर्डेड फॉर्म. इन द रिकॉर्डेड फॉर्म, सिंस द सिलेबस इज completed for most of the subjects, plus the mock test for the from the topic wise, subject wise, whole syllabus, all sets of mock tests are available, including the agriculture current affairs for 2026, जहाँ से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. ये सारे सब कुछ मिलेगा. एंड यस, टाइम कम है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कोर्स लेने के लिए. व्हाट इज द बेनिफिट? बेनिफिट यही है कि हमने कोर्स प्राइस को कंसिस्टेंटली कम करते करते आ रहे हैं. अभी लाइक नाउ द कोर्स अवेलेबल एट जस्ट 2000 rupees, in which you get all of these things you can efficiently utilize. So still, if you are interested, you can click on the link that will be available in the description box and you can enroll it immediately. And if you want to connect with us, you can directly drop a WhatsApp message on those number. And by any chance, like if your juniors are preparing for the upcoming year exams, whether it is 2027 or 2028, so all the courses for 2027 and 2028 are already launched. So kindly convey this message to your juniors if you love our content. Thank you so much.